हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं कर रही हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम के से। तो ये 2 दिन का ब्लॉग है, 2-3 दिन का है, मिक्स है। तो लगी हुई हूँ काम में। तो ये मैं सक्षम के लिए बना रही हूँ जवे, और इधर मैंने आलू रख दिए हैं पराठों के लिए। और फिर मैं ये सारे काम वहाँ पर रख के फिर आ गई थी कमरे में आकर मैं कर रही हूँ चादर वादर ठीक। तो चादर गंदी हो रही थी, तो अभी तो फ़िलहाल इसे रहने दूँगी चादर को। उसके बाद शाम में ऐसे बदल दूँगी, क्योंकि दिन में सक्षम बार बार इस पर चढ़ेगा उतरेगा तो फिर इस पर पैर ऐसे ही छप जाते हैं। तो थोड़ी सी घर में साफ़ सफाई करनी है। काम में भाई टाइम तो लगता है साफ़ सफाई करने में। और चादर वादर भी सक्षम चला गया है स्कूल, और धीरे धीरे जो भी काम होंगे वो मैं करती रहूँगी आराम से। और फिर मैं सोच रही हूँ, और इधर मैं चादर ठीक कर रही थी, इतने ही बारिश आ गई है। बारिश बूंदाबांदी हो ही रही है, बाहर कपड़े भी सूख रहे हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ पहले कपड़े उतार लूँ। कपड़े उतारने के लिए फिर मैंने तार बांध के आई हूँ और कपड़े अंदर डाले हैं। फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने। अंदर के कमरे में मैंने टेस्टिंग और झाड़ू कर दी है, बस बाहर वाला कमरा रह रहा है। तो बाहर वाले कमरे में हो जाएगी झाड़ू। उसके बाद पोछा वोछा जो भी है वो लगाऊंगी। और फिर सक्षम स्कूल से आ गया है, उसके लिए नाश्ते में बना दिए हैं मैंने चीला। और ये देखिए यहाँ पे अपना सर पोंछ रहे हैं, नहा कर आए हैं। तो मुझसे कह रहे थे दुपट्टा गीला तो नहीं है। इनकी ना गीला ना सूखा देख लो। और फिर मैं थोड़ी सी उसके लिए बना रही हूँ पकौड़ियाँ। तो ये नाश्ते के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मेरा पेट साफ नहीं हुआ है। तो फिर मैंने सक्षम की खाने नाश्ते की प्लेट लगा दी थी। फिर मैं लग गई हूँ घर के और काम में। ये सक्षम को करवाएंगे नाश्ता, मैं लग करूँगी घर के काम जो भी हैं। और मौसम हो रहा है अच्छा, कहने का मतलब खुल गया है। ये दूसरे दिन की सुबह है। राधे राधे। तो मैंने आज जितने भी घर के कपड़े हैं पूरा धोबी घाट लगा दिया है घर में। सारे घर में कपड़े फैलाकर, अंदर बाहर सारे में कपड़े ही कपड़े, धूप लग जाएगी। और ये कंबल हैं जो हम रात में ओढ़ते हैं, भाई सर्दी लगती है। तो ये दोनों मैंने हल्का वाला कंबल भी और भारी भी। और ये देखिए नींबू पे कितने नींबू के फूल आ रहे हैं, और नींबू भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो मुझसे कह रहे थे सक्षम पापा के इसी नींबू के जूस पिएगी निकाल के रात इसको ही देखती रहती हूँ। और तुलसी का पौधा भी मेरा अच्छा हो रहा है, समी का पेड़ भी अच्छा हो रहा है। फिर मैं आ गई थी अंदर आकर। तो ये देखिए ये दूसरे दिन की क्लिप है, और मैं इससे बातें कर रही हूँ। इनके आज स्कूल क्यों नहीं गया, तो ये कह रहा मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, बार बार यही सारी चीज़ें करे जा रहा है। और मैं लग गई हूँ फिर घर के और काम में झेड़ पेड़ से। इनकी चल देखती हूँ। उधर भी सारे कपड़े पड़े हैं, कुछ मैंने धोकर सुखा दिए हैं। तो आज मैंने सुबह सुबह पहले कपड़ों का ही काम करा है। उधर किचन भी फैल रही है। और बाहर का मौसम भी देखिए बढ़िया हो रहा है, धूप भी निकल रही है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो मौसम जो सुहाना सा है। कब कहने का मतलब गर्मी भी है पर हवा अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी। और देखिए फूल कितने बढ़िया खिल रहे हैं। और फिर मैं अंदर कमरे में आकर आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो बातें कर रही हूँ, हमारे पड़ोस में काम चल रहा है तो उसकी आवाज़ें आ रही थी। मैंने देखा तो खटखट ज़्यादा ही आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने कि चलो आवाज़ अलग से लगानी पड़ेगी, क्योंकि फिर ये आवाज़ें में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मशीन चल रही है, वो जो जिससे वेल्डिंग करते हैं ऐसी मशीन चल रही है, तो उसकी भी आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और आज हम बंदरों ने इतने ज़्यादा परेशान करे हैं। रात 4 बजे भी मैं और सक्षम पापा नीचे गए थे, उतर के तार हटा देते हैं बंदर, बार बार लाइन पे हिला देते हैं। और फिर सुबह गए हैं, फिर सुबह उनकी ड्यूटी मैंने लगा दी थी। मैंने कि तुम बंदरों को रखाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ सक्षम के लिए। और भाई कोई हमारी लाइफ में कल बहुत पैसे वाली करोड़पति औरत जुड़ गई थी। तो उस अगर वो मेरा ब्लॉग देखे तो उससे मेरा यही कहना, भाई जब तुम इतनी पैसे वाली हो और करोड़पति हो तो भाई अपने मेरी लाइफ में आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। कि मैं गरीब हूँ तो तेरे घर तो मांगने आ नहीं रही हूँ, या तेरे पति से या तुझसे मांगने तो नहीं आ रही हूँ।
मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, अपने में मैं खुश हूँ। तो भाई अपने घर मेरी ज़िंदगी में ताका झांकी करने की कोशिश ना करें। अगर मेरी ज़िंदगी में आप लोग ताका झांकी करोगे तो अपने बारे में बहुत कुछ मुझसे कहवा लोगे, तो वो चीज़ें ना कीजिए। जो चीज़ दब रही हैं उनको मत उघारिए। तो अंदर के कमरे में भाई ये मैं लाइव जो भी लाइव में जुड़ी थी, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, वैसे मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तो भाई अपने आप में सीमित रहो, अपने तक। आपसे हमारा कोई मतलब नहीं। आप हमारे नई कहने का मतलब रिलेशन में हो, नई ख़ानदान में हो, नई जाति की हो, तो दूर रहिए जितना भी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से। तो मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, पोछा मैं लगा रही हूँ आज बैठ के, क्योंकि घर में पैर वैर छपड़े ऐसे छापे से हो रहे हैं पैरों के, मेरे भी सक्षम के भी। तो मैं इनकी अच्छे से सूखा पोछा अच्छे से रगड़ कर लगा दूँगी, साफ़ सफाई भी अच्छे से हो जाएगी। तो भाई ऐसे थोड़ा मैं भी कई दिन में पोछा ऐसे लगा रही हूँ। मैं ज़्यादातर वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो पोछा लगाने के बाद देखती हूँ, पहले किचन करूँगी, फिर या नहा के पूजा करूँ। पहले मैं किचन ही करूँगी और कपड़े धोऊँगी, उसके बाद नहाकर पूजा करूँगी। सारा काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो इधर मुझसे बैठा नहीं जाता, क्योंकि ये जगह थोड़ी कम है इधर की साइड। तो मैं ऐसे ही पोछा लगाती हूँ, इधर वाइपर भी हो या ना हो, मैं ऐसे ही लगाती हूँ। ये बाबूजी बैठे हैं अपना आराम से टीवी पर। तो थोड़ी देर मैंने कि चलो तुम देख लो, उसके बाद तुम्हें पढ़ने के लिए बिठाऊँगी। और बेड पे भी ये थोड़ी पानी की छींटे वीटे आ जाती हैं, तो मैंने कि चलो यहाँ से भी साफ़ कर देती हूँ। पता नहीं कुछ लोगों को आदत होती है कहने का मतलब दूसरे की ज़िंदगी में झांकने की। पहली बात तो मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम आ भी गई तो मैंने तुमसे बाद में भी उल्टा कुछ नहीं बोला है। मैंने तुम्हें पहचान लिया था, पर मैंने फिर भी तुम्हें कुछ नहीं बोला, और फिर भी तुम मेरे पास उल्टी कमेंट करके जा रही हो, गलत बोल के जा रही हो। तो मैं कमेंट में भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, और ना वैसे उनका नाम लेकर उन्हें गलत बोलना चाहती हूँ। बस मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, आप अपने घर खुश रहिए, हमें भी खुश रहने दीजिए। ना हम आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, ना आप हमारे बारे में कुछ बोलिए। अगर ऐसी बात नहीं है कि आपको ही कमेंट करना आता है, आपके मुंह में ही ज़बान है। सबके मुंह में ज़बान है, सबको कमेंट करना आता है। तो भाई मेरी सीधी सी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे दूर रहें जितना भी हो सके। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में। आकर मेरा दिमाग, मैंने तो उनके कमेंट पर भी पढ़ने के बाद भी अच्छी कमेंट कर दी थी, दिल भेज दिया था। इनकी चलो कोई बात नहीं है, मेरी उनकी कोई ऐसी वो नहीं है। पर फिर भी मुझे बाद में इनकी चलो भाई अब मैं हटा ही जाती हूँ, क्योंकि जब सामने वाला बंदा ही तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और साफ़ सफाई करने के बाद बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में बनाऊंगी पकौड़ी, बनाऊंगी थोड़ी सी, 2-4 बेसन घुरा रखा है, 2-3 पकौड़ियाँ, उसमें आलू कटे हुए हैं, और पराठे सेकूंगी। उसके बाद रखूंगी मैं चावल और राजमा बनने के लिए। तो आज दोपहर में चावल राजमा बनेंगे। अब मुझे दिखावा करना नहीं आता है, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जैसी हूँ, जैसी रहती हूँ, ऐसे ही सबको दिखता है। मुझे बनावट या दिखावा नहीं करना आता है। तो मुझ पे कमेंट पास ना करें कि मैं गरीब हूँ। अगर तुम अमीर हो तो तुमसे मैं लेने नहीं आ रही हूँ, कुछ दे ही दिया होगा किसी ने तुमको, तुमसे लिया नहीं होगा। तो भाई ये काम करने के बाद जो भी है, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। भाई देखो सीधी बात ये है, आपको कमेंट करना है। आप मुझे जानती हो, मैं आपको जानती हूँ। आमने सामने कभी बात नहीं हुई है, पर हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से।
तो सीधी बात ये है, ना आपका मुझसे कोई मतलब, ना मेरा आपसे कोई मतलब। अगर आपको मेरी लाइफ में आना है, बात करनी है, करो अच्छे से, मोस्ट वेलकम है आपका। पर फालतू की बकवास मत करना। तो फिर मैं आकर लग गई हूँ। मैंने कुकर में रख दिए हैं राजमा, और तेज पत्ता है, आलू है ये उबलने के लिए। तो राजमा और आलू उबलेंगे, उस एक साइड में मैं चावल रख दूँगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक करना, शेयर